शर्म नहीं आता इसको खुद को कहने के लिए कि हम आंदोलन के पुत्र हैं। सारे बेरोजगारी का दर्द और पीड़ा सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो को ही है। और वो रिकॉर्डेड कॉल है और रिकॉर्डेड कॉल का नाम से उल्लू बनाया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय आप सुन लीजिए। कौन नाराज है? अगर परेशान कौन है, सरकार, प्रशासन या देवेंद्र नाथ महतो? अभी तो सुबह में आज जयराम दावी का भी कॉल आया था, उन्होंने भी कह दिया है 32 के लिए आप लोग आंदोलन किए, 32 मिला नहीं। नियोजन के लिए आप लोग जगह जगह सभा किए, नियोजन नीति मिला नहीं। हम आदिवासी मूलवासी हैं। अरे आप तो महामूर्ख हैं। लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने का अधिकार नहीं है, पुलिस को धक्का मुक्की देने का अधिकार। आंख से आंख गड़ा के रघुवर दास का विरोध किए हैं। देवेंद्र जी बोल अच्छा लेते हैं, भाषण भी दे रहे हैं, प्रोग्राम करने हजारीबाग जा रहे हैं, कोल्हान जा रहे हैं। एक छात्र का नीति नहीं बना सकते हैं, बेशरम कहीं का। परीक्षा पास होने के कारण हमारे सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो जी के पुत्र भी जेल चुनाव में उसका गन्ना वाला जो बंडा मंत्री है, जितना तरह का धारा है सब लगा दिया है। इतना धारा तो राज्य के बड़े बड़े आतंकवादी और नक्सली में भी नहीं है। मोदक जी जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक और आप देख रहे हैं यू न्यूज। हम अभी मौजूद है इस वक्त झारखंड के राजधानी रांची के मोहराबादी ग्राउंड में है। मोहराबादी ये पार्क कहा जाता है, वहीं पर मौजूद है हम। और हमारे साथ है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्योंकि कुछ दिनों से पता नहीं पुलिस इनसे नाराज है या देवेंद्र नाथ महतो पुलिस से नाराज है। इन सारे बातचीत हम लोग करेंगे। दादा सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। क्या बात है, कुछ दिनों से देखा जा रहा है पुलिस आपसे काफी नाराज है। पुलिस भले हमसे नाराज है, हम पुलिस से बिल्कुल नाराज नहीं है। यह इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस अपना ड्यूटी कर रही होगी या और किसके इशारे से कर रही है हमको सब पता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि पुलिस हमसे नाराज है कि पुलिस से हम नाराज हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य त्राहिमाम है, खास करके यहाँ के छात्र। राज्य में सब चीज चल रहा है, देख रहे हैं पार्क में चहल पहल चल रहा है, चारों तरफ मार्केट चल रहा है, बाजार अभी निकलिएगा ट्रैफिक जाम है, रोड गाड़ी घोड़ा सब चल रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी चल रहा है। रुका हुआ कोई चीज है तो वो एक चीज, वो है नियुक्ति, वो है परीक्षा, वो है झारखंडी छात्रों का भविष्य जिससे बनेगा, वो परीक्षा ही रुका हुआ है। कौन नाराज है? अगर परेशान कौन है, सरकार, प्रशासन या देवेंद्र नाथ महतो? देवेंद्र नाथ महतो तो बिल्कुल नाराज नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो जो संविधान का अनुच्छेद 19 का 2 में जो प्रावधान है पीसफुल प्रोटेस्ट का, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है। जो झारखंडी छात्र जो दुखित है, पीड़ित है, जो तकलीफ में है, जिसका हताश है, निराश है, उसके हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो इस यहाँ पे हम बिल्कुल हम कहीं कोई परेशानी नहीं है, हम अपना आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपको धरना देने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ने का अधिकार नहीं है, पुलिस को धक्का मुक्की देने का अधिकार नहीं। जो कि आपका वारंट में जो 11 धारा लगा उसमें हम पढ़े थे, जो कि लिखा हुआ है कि धक्का मुक्की पुलिस के साथ हुआ, बैरिकेडिंग तोड़े हैं। सुनिए ना, ये देवेंद्र नाथ महतो पर वो सभी धारा है, सिर्फ धक्का मुक्की वाला नहीं है। मतलब जितना तरफ का आरोप है सब लगा दो इसमें। हम देखिए, आपको बता दे, ये कांड संख्या 251 का है और ये धारा 147, 149, 341, 323, 332, 353, 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान एवं 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और इसके अलावा अन्य है। तो ये तमाम जो एकदम लाइन पे लाइन जो 10-11 धारा है, हम कई कानूनन विशेषज्ञों से भी इसका राय लिया। तो कानूनन विशेषज्ञों का इस धारा के विषय पे कहना है कि अरे यार, आपको तो छोड़ा ही नहीं है, जितना तरह का धारा है सब लगा दिया है। इतना धारा तो राज्य के बड़े बड़े आतंकवादी और नक्सली में भी नहीं है। मोदक जी, ये तो मान के चलिए कि ये तो सिर्फ धक्का मुक्की का कहने का मात्रा है। यहाँ जानलेवा हमला का आरोप लगा हुआ है। यहाँ पे ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे जो है कि मारपीट का आरोप है। यहाँ पे क्या क्या धारा नहीं सब लगा दिया है, जितना है उतना। अब आप बताइए, क्या राज्य के दुखित पीड़ित तकलीफ से जो छात्र चैन से अभी सोना चाहिए, जिसका सपना पूरा होना चाहिए, उस छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है और उसका आवाज उठाना क्या इतना आरोपी है? इसका जिम्मेदारी देवेंद्र नाथ? अगर छात्रों का हक अधिकार के लिए आवाज उठाना अगर गैर कानूनी है और अगर अपराध है, तो ये 11 धारा के अलावा संविधान का लगभग पूरा टोटल जो मूल संविधान का 395 धारा लगेगा तो देवेंद्र नाथ महतो और जोर से लड़ेगा। अगर सरकार के नजर पे आवाज उठाना नक्सली है, आतंकवादी है, तरह तरह का आरोपी है, तो हाँ हम हैं। और बात यह नहीं है कि कितनों धारा लगा दे, लाठी
मार दे, जो करना है कर दे, जेल भेज दे, देवेंद्र नाथ महतो अपना आवाज उठाने के लिए कभी नहीं रुकेगा। लेकिन आज आपके चैनल से हम एक बार संदेश देना चाहते हैं झारखंडी तमाम जनता को, ध्यान से सब कोई सुनिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आज जो एक संवैधानिक तरीके से संविधान का नियम का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी पूरा मीडिया लेके घूमिए पूरा झारखंड में, कोई भी एक आदमी बोल दे कि देवेंद्र नाथ महतो हमको डिस्टर्ब किया है, हमको क्षति पहुंचाया है, तो जबकि हम बिना क्षति पहुंचाए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन में इतना आरोप लगाया है, तो यह एक साजिश है, यह एक षड्यंत्र है। और इसके अलावा कई मीडिया कर्मी जो कल आए हुए थे, इसके अलावा और कोई जनता लोग चर्चा कर रहे हैं, तो अभी तो देवेंद्र नाथ महतो पे ऐसा आरोप लगा है, कल का दिन में तो और इससे और गजब का आरोप लगने वाला। हो सके गाड़ी में कोई कुछ सामान अवैध न डाल दे, कोई जो है कि किसी को हायर करके अपना कपड़ा फाड़ के हमको जो है कि बलात्कारी का आरोप ना लग दे, इसीलिए कुछ भी आरोप लग सकता है। इसीलिए आप लोग सच को जानिए और आप लोग के निर्णय लेना है कि अभी राज्य का जो वर्तमान स्थिति है इसमें किसके साथ खड़ा रहना है। आखिर कौन षड्यंत्र साजिश रच रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री या आखिर कौन है? जिसको कुर्सी का खतरा है, जो कुर्सी पे है, जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अभी बता रहे हैं ना, राज्य का बेरोजगारी यह एक ऐसा विकराल और भयंकर रूप ले लिया है, एक ऐसा दिमाग का रूप ले लिया है कि अभी के समय में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ऑन कैमरा मीडिया के सामने नियोजन नीति के मामले पे आ नहीं सकते हैं, बात नहीं रख पा रहे हैं। तो इसीलिए एक नया षड्यंत्र और शगुफा क्या कर रहे हैं कि जैसे रिचार्ज खत्म होता है तो कंपनी का कॉल आता है कि भाई आपका सेवा खत्म हो गया है, आप उधर से जो है कि सेवा जारी रखने के लिए रिचार्ज करिए। वो ऑडियो कॉल में इधर से कुछ बोल नहीं पाइएगा, सिर्फ उधर से सुन पाइएगा। उसी प्रकार मुख्यमंत्री महोदय गोपनीय रूप से चोर टाइप से इंटू पिंटू टीम के द्वारा ऑल इंडिया वाला सर्वे किया जा रहा है, ऐसा सर्वे जिसका रिजल्ट पहले से तय है। आप लोग रिपोर्टिंग हर जगह करते हैं, जिस दिन बता रहे हैं ना कि अभी 1 महीना 1.5 महीना बाद नियोजन नीति आने वाला है, हम अभी भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि ऑल इंडिया ओपन वाला नियोजन नीति आएगा। और यहाँ जो अपना सपना लेकर के कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कोई लॉज में पढ़ रहे हैं, कोई हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सबका सपना एकदम चूर चूर होने वाला है। ये मेरा भविष्यवाणी अभी से हम बता दे रहे हैं। सारे बेरोजगारी का दर्द और पीड़ा सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो को ही है? नहीं, देखिए सबको है, आज सभी का। इसीलिए तो जाइए लाइब्रेरी में घूमिए, देखिए छात्र लोग का किसी का बाल पक गया, किसी का दाढ़ी पक गया, माँ बाप लोग का जो है कि असमय बीमार हो गए, कितने का तो अभी हार्ट अटैक हो जा रहा है। कल देखे कि परीक्षा पास होने के कारण हमारे सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो जी के पुत्र भी झेल नहीं पाए और रिजल्ट के कारण ही ऐसा हुआ। परीक्षा समय पे नहीं हो रहा है, लेकिन वो मामला आ गया कि चलिए विधायक पुत्र थे, लेकिन कई ऐसे गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी जो कोई जान दे रहे हैं, लेकिन उसका बात सामने नहीं आ रहा है। कोई ऐसे गरीब किसान मजदूर के बेटा बेटी पढ़ाई का सपना लेकर के आए थे कि हम नौकरी मिलेगा, लेकिन आज वापस घर चले गए, उसका कौन देखेगा? ये सबके लिए है, लेकिन सबका अपना एक मजबूरी है, सबका एगो डर है। देख रहे हैं ना कि ये पुलिसिया कार्रवाई है, तरह तरह का दमनकारी नीति है, षड्यंत्र है, इसको झेलना भी तो एगो बहुत बड़ा मुश्किल रहता है, कितना कोई झेलेगा। इसीलिए सबका दर्द है, सबका तकलीफ है और सब कोई लड़ रहे हैं। और ये उदाहरण देखिए आप, हजारीबाग का हम लोग का महासभा का भीड़ देखिए, चाहे 21 तारीख का विधानसभा का देखिए, चाहे तो हमारा जितना भी आंदोलन पे देखिए, सब तो दुख तकलीफ दर्द है। वो तो कोई भाड़े का भीड़ नहीं रहता है, सब अपना स्वेच्छा से आते हैं अपने दुख तकलीफ को लेकर के। कुछ लोग तो कह रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो राजनीति कर रहे हैं। अगर जो लोग कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, उसको हम एकदम कान खोल के सुन ले। वो लोग हम एकदम उन लोग के हम फेस टू फेस आके आंख पे आंख मिला के हम कह देना चाहते हैं कि झारखंडी छात्रों के हक अधिकार के लिए, खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति के लिए और रोजगार के लिए लड़ना अगर राजनीतिक है तो देवेंद्र नाथ महतो ऐसा राजनीतिक जोर शोर से करेगा, लेकिन कंप्रोमाइज हरगिज नहीं करेंगे हम कि यहाँ के छात्रों का हक अधिकार को हम बेचने नहीं देंगे। मेरे जीते जी तो हम नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो 1 साल से, क्या कर रहे हैं? 32 के लिए आप लोग आंदोलन किए, 32 मिला नहीं। नियोजन के लिए आप लोग जगह जगह सभा किए, नियोजन नीति मिला नहीं। तो देवेंद्र नाथ महतो और भी कई आंदोलनकारी, क्या हुआ? 1 साल का परिणाम क्या आया? परिणाम आया है, क्या आया? परिणाम ये आया है कि
1932 खतियान में विधानसभा से जो मुख्यमंत्री पहले बोल रहे थे कि 1932 लागू हो नहीं सकता है, उसको विधानसभा से पारित करना पड़ा था, रद्द भी हुआ। प्रोसेस हुआ। अरे ठीक है, राजनीतिक तो वो लोग कर रहा है ना वापस करके, लेकिन अंततः पारित तो हुआ। दूसरी बात, जेपीएससी 23 साल का झारखंड में 23 जेपीएससी होना चाहिए। जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी हुआ, उसमें सोचिए कि पीटी का कट ऑफ जारी नहीं किया था, मेंस का कट ऑफ जारी नहीं किया था, मार्कशीट जारी नहीं किया था, और जो है कि क्रमवार लगातार पास कर दिया गया था। मतलब एक अजूबा उसमें घोटाला हुआ था। उसमें हम लोग आंदोलन किए तो रिवाइज रिजल्ट हुआ, उस पे आंदोलन किए तो 6 महीना बाद मेंस का कट ऑफ जारी हुआ। हम लोग आंदोलन किए तो जूनियर इंजीनियर का जो क्वेश्चन लिख करके 20-22 लाख में जो क्वेश्चन पेपर बेचा गया था, वो पकड़ा के अपराधी अभी जेल में है। हम लोग आंदोलन किए तो नियोजन नीति रद्द होने के बाद रेट्रोफिट टेट्रोफिट ला करके बाहरी छात्रों को अंदर करने का प्रयास किया जा रहा था, उसको जो है कि वापस लेना पड़ा। हम लोग आंदोलन किए तो मुख्यमंत्री का निर्णय था कि जो नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हुआ है पिछले 16 दिसंबर को, उसका विधि विभाग ने, महाअधिवक्ता ने विधि विभाग को मंतव्य दिया था कि सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर के। हम लोग आंदोलन किए तो सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय बदला। तो हम लोग का आंदोलन कैसे नहीं दिख रहा है? हम लोग का आंदोलन से तो यहाँ चल रहा है झारखंड में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। नहीं तो यहाँ के सरकार जिस प्रकार से कोयला को, जिस प्रकार से बालू को, जिस प्रकार से खनिज संपदा को लूट रहा है खुले तौर पे, उसी प्रकार यहाँ के मुख्यमंत्री टेंडर ले लिया है यहाँ के सरकारी नौकरी को बेचने को लेकर के। तो कैसे कह रहे हैं कि कोई आंदोलन में फर्क नहीं पड़ रहा है? और आंदोलन में पड़ रहा है। आज देख रहे हैं कि तमाम कितने छात्र लोग आज अपने से आज देख रहे हैं कि 5-6 पिछले सालों से कोई भी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके साथ पब्लिक जा ही नहीं रहा है, उसका चरित्र को समझ आभार गया है। यात्रा निकल रहा है बोल रहे। अरे आभार यात्रा तो सरकारी आदमी लोग सब रहता है, जोहार यात्रा, आभार यात्रा, क्या यात्रा है? उसमें कलाकार से लेकर मीडिया से लेकर उसमें जितने लोग रहते हैं सब भाड़े के लोग रहते हैं, सब सरकारी लोग रहते हैं, वहाँ सबको वेतन मिलता है, वैसे लोग रहते हैं। आम आदमी, आम जनता कोई नहीं है वहाँ पे। हमको दिखा दीजिए वहाँ पे कौन है। मुख्यमंत्री जी कॉल कर रहे हैं, हाँ ना लास्ट में पूछ रहे, कॉल आया? कॉल आया और मेरे कई साथियों पे आया कॉल, लेकिन एक ऐसा कॉल आया जिस कॉल पे सिर्फ जैसे नहीं बोलता आज वैलेंटाइन डे है, सब कोई प्यार का विरोध कर रहा है तो कोई प्यार का जाहिर कर रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के छात्रों पे प्यार होना चाहिए। लेकिन प्यार तो है, लेकिन एक तरफा प्यार है। एक तरफ से रिप्लाई ये नहीं आता है कि अब एक तरफ से जो है कि सुन सकते हैं मुख्यमंत्री का कॉल, लेकिन इधर से कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, और वो रिकॉर्डेड कॉल है और रिकॉर्डेड कॉल का नाम से उल्लू बनाया जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री महोदय आप सुन लीजिए कि हम लोग के जीते जी अगर आप उल्लू बनाइएगा तो हम लोग उल्लू बनने वाले नहीं हैं। हम लोग जो है कि अब रणनीति बदल के अब हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, और एक ऐसा लड़ाई लड़ेंगे, फिर बाद में मत कहिएगा कि छात्र लोग पागल हो गया है। अगर हम लोग को मजबूर करिएगा तो हम लोग पागल की तरह लड़ेंगे, लेकिन ऐसा पागल नहीं जो काके जाके इलाज होगा। एक ऐसा पागल होंगे जो पढ़ के, लिख के, कोर्स कंप्लीट करके, सब चीज पूरा करके जो है कि आपसे ऊंचे पद में जाने लायक रहने वाले के बावजूद पद नहीं मिलने के कारण हम लोग अपना जो पूर्वज का जो नशा था, वैसा नशा के तर्ज पे हम लोग पागल की तरह लड़ेंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। 3 साल से जेएमएम का विरोध किए हैं, बीजेपी का विरोध आप लोग नहीं कर रहे हैं। बीजेपी 85 लाए, जेएमएम 32 लाए, उसमें तो आप लोग को खुशी होना चाहिए। देखिए, ये कई सरकार महागठबंधन के समर्थकों का भी सवाल होगा। हम थोड़ा सा उन लोग को निवेदन करेंगे कि कष्ट करे थोड़ा सा। आजकल सबका मोबाइल में एंड्रॉयड फोन है, सबको आजकल नेट भी रिचार्ज है, भले घर में खाना है या नहीं है, दाल चावल रोटी है चाहे नहीं, मोबाइल में इंटरनेट है। आप लोग जाए मेरा टाइमलाइन और 2019 का पहले का वीडियो देखें। आंख से आंख गड़ा के रघुवर दास का विरोध किए हैं, जोर शोर से पूरे झारखंड के अंदर किए हैं, और ऐसा विरोध किए हैं। अभी तो हेमंत सोरेन जी से ज्यादा विरोध हम लोग रघुवर दास जी का किया है, और ऐसा विरोध किया है कि अभी वो मुखिया भी नहीं है, वार्ड पार्षद भी नहीं, उसका हालत जाके पूछ लीजिए रघुवर दास का क्या है। अभी उसको कोई पूछ नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है उसको। अरे अच्छा बात है ना, 32 पास किए, प्रशंसा होना चाहिए जेएमएम का, हेमंत सोरेन जी का। जब लोग 32 पास किया विधानसभा से, भले रद्द हुआ, आप ही ना कर रहे हैं। सुनिए ना, प्रशंसा तो तब न करेंगे महोदय जब हमारे हित में नीति लागू हो जाएगा। तो क्यों केंद्र का पल्ला में दे रहा है? हम एक बहुत अच्छा संदेश देना चाहेंगे मुख्यमंत्री को। आप यहाँ से यहाँ कैबिनेट में पास करके, यहाँ कानून लागू करके, यहाँ तुरंत परीक्षा लीजिए, उसके बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेंगे। और ये समस्या झारखंड में ही क्यों? झारखंडियों को नौकरी देने में। आज देख रहे हैं कि ये इंडिया जो है, इंडिया कोई एक कंट्री नहीं है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट, और संविधान का अनुच्छेद 371 कहता है कि
गुजरात गुजराती के लिए है, महाराष्ट्र मराठी के लिए है। 371 का ए कहता है कि नागालैंड नगाओं का है। 371 का बी कहता है कि असम असम वालों के लिए है। 371 का सी कहता है कि मणिपुर मणिपुर वालों के लिए है। और 371 का डी कहता है कि आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। और 15 नवंबर 2000 से पहले जब ये क्षेत्र भी बिहार था, तब यहाँ के नौकरी बिहार था, तब बिहार बिहारियों के लिए था। और अभी भी जो बिहार क्षेत्र है वहाँ बिहारियों के लिए है। लेकिन बिहार से अलग हुआ झारखंड, सबका आंख फूट गया, सबका यही नजर आ गया और इसको देख नहीं पा रहा है। यहाँ के छात्रों को नौकरी लेते उन लोग का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, खुद सह नहीं पा रहा है। और जिस प्रकार यहाँ सब चीज लूट रहा है, कोयला बालू अवरक खनिज संपदा, उसी प्रकार यहाँ टेंडर ले लिया है नौकरी लूटने का। अरे भाई, हम तो बार बार कहते हैं, हम तो कोई सिर्फ विवाद खड़ा करने नहीं आते, हम तो हमेशा दस्तावेज के आधार पर बात करते हैं। हम तो सॉल्यूशन बताते हैं, हम तो रास्ता बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं परीक्षा हो। परीक्षा नहीं होने से यहाँ के छात्र पागल की तरह हो गए हैं और सभी छात्र परीक्षा देना चाहते हैं। हम लोग भी परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो नीति एकदम बहुत आसान है, जिसको लागू करें। और वो नीति हम उसको सलाह देते हैं कि ये देखिए, ये बिहार में जो नियोजन नीति है, और यही नियोजन नीति के तहत बिहार में नियुक्ति हो रहा है, नौकरी हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, सब विभाग में हो रहा है। कहीं कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कहीं कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं। ये लेटर देख लीजिए, 3 मार्च 1982 का है और ये लेटर नंबर 5014/81-806 3 मार्च 1982। यही लेटर के तहत वहां पे जो नियोजन नीति है, इसी के तहत हो रहा है। इसमें प्रावधान है कि बिहार का जो स्थानीय है, जिला आधारित परिभाषित किया गया है और जिस जिला में जिसका नाम या पूर्वजों का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में है, उसी को स्थानीय माना है। उसी के आधार पे नियोजन होता है, उसी के आधार पे परीक्षा होता है, उसी के आधार पे नौकरी दिया जाता है। और इसी में प्रावधान है कि बिहार सिर्फ बिहारियों के लिए है। और पहले 15 नवंबर 2000 से पहले इसी लेटर में होता था। लेकिन जैसे ही यहाँ अलग हुआ झारखंड, ये लेटर को जो है कि अंगीकृत करना था और अंगीकृत करने के लिए एक संकल्प भी जारी हुआ था झारखंड सरकार का कार्मिक विभाग से। ये 22 सितंबर 2001 का लेटर है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो 5014/81-806 3 मार्च 1982 का लेटर को इस संशोधन के साथ अंगीकृत करना है कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां वहां झारखंड किया जाए, और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां वहां रांची का प्रयोग किया जाए। तो एक पत्र को अंगीकृत करने के लिए ये लोग 23 साल लगा दिए हैं और हम लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं राजनीतिक कर रहे हैं। और ये सरकार कह रही है कि ये लोग राजनीतिक कर रहा है और नोटिस पे नोटिस करके कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। और अभी सर्वे किया जा रहा है इंटू पिंटू चिंटू टीम के द्वारा, और जिसका रिजल्ट पहले से तय है ओपन वाला। ये कहां से जायज है? ऐसा शोषण क्यों? और ये शोषण हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए परिणाम, हम लोग नहीं करेंगे। ऐसा भी हम लोग मर मर के घूट घूट के जी रहे हैं, तड़प तड़प के जी रहे हैं। अब हम लोग शान के साथ जीना चाहते हैं। या तो ये सरकार रहे, या तो यहाँ छात्र रहे, और यहाँ नीति हर हाल में बने। ये देवेंद्र जी बोल अच्छा लेते हैं, भाषण भी दे रहे हैं, प्रोग्राम करने हजारीबाग जा रहे हैं, कोल्हान जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे चुनाव उनाव लड़ेगा देवेंद्र नाथ। ये भैया खाने का खुद ही नहीं है। देख रहे हैं ना, तो झंडा चाहिए, बैनर चाहिए, पोस्टर चाहिए। कहना तो आसान है, कहने का तो आदमी क्या क्या ना कह देगा। आदमी तो क्या क्या आरोप, कल का डेट में तो आरोप लगा, कुछ आरोप लगा देगा। ये वैलेंटाइन डे में ना लगा दे आरोप। आरोप तो लगाना आदमी का काम है। लेकिन हम लोग का मंशा जो है, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ झारखंडी छात्रों का जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, दर्द है, जो दिमाग का रूप ले लिया यहाँ का बेरोजगारी। और यहाँ सिर्फ भविष्य नहीं खराब हो रहा है, छात्रों का हार्ट, किडनी, लीवर से लेकर अंदर का पार्ट्स तक बर्बाद कर दे रहा है। इसका आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारा आवाज को अगर दरकिनार कर दिया जाएगा, हमारा बातों को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, अगर यहाँ की सरकार झारखंडी छात्रों के हित में अगर सीरियस नहीं होगा, तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए, आप एफिडेविट हमसे करा लीजिए, आप स्टाम्प मारा लीजिए कि यहाँ के कोई भी विधायक, हम सिर्फ एक पार्टी का नहीं बोल रहे हैं, तमाम पार्टी राज का, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अदर पार्टी हो, चाहे निर्दलीय हो, 81 विधायक को मेरा चेतावनी है कि 2024 में एक भी विधानसभा का सूर्योदय नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। क्योंकि बोला गया है सबका अंत होता है, खून तो खून होता है,
टपकता है तो जमता है, जुर्म तो जुर्म होता है, बढ़ता है तो मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है, तो मिटेगा इन लोग का जुर्म, इन लोग खत्म कर देंगे हम लोग। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग दुख तकलीफ के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। और इसके लिए अभी तो नोटिस आया, जेल भेजना है, जेल भेज दे, हटवार भेजना है, हटवार भेज दे। देवेंद्र नाथ महतो इसका कानूनी कार्रवाई से नहीं डरेगा, क्योंकि हम यहाँ के भारत का संविधान पर विश्वास करते हैं। और भारत का संविधान जब लिखा गया था उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार भारत का संविधान लिखा जाए। लेकिन दुर्भाग्य झारखंड की सरकार ने ये इच्छा नहीं जता रही है कि झारखंडी छात्रों की इच्छा के अनुसार यहाँ नियोजन नीति लगे। एक अंतिम सवाल है देवेंद्र जी, 11 को धारा लगा है, देवेंद्र जी डर गए हैं या प्रशासन सरकार डर गए हैं? देवेंद्र नाथ महतो तो नहीं डरा है। अभी 11 को धारा का दूसरी बार नोटिस कल मेरा घर में आया, 2 गाड़ी पुलिस गया, वहां पे पुलिसिया रवैया, जो पुलिस का जो रुतबा होता है, तानाशाही होता है, वो भी मेरे घर में दिखाया। मेरे पिताजी को जाके पूछा गया देवेंद्र नाथ महतो कहाँ है, बहुत उड़ रहा है, उसको समझाते नहीं है, क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, गलत गलत काम कर रहा है, उस पर इतना केस है, इतना धारा है, ये आरोप है, वो आरोप है। तो मेरा पिताजी भी हमको बोल दिया है कि बेटा तुम लोग लड़ो, तुम लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ो और राज्य को बचाओ, तुम लोग को घर का भी चिंता नहीं करना है। हमको तो घर से भी परमिशन लेना है, मिल गया है। और राज्य के तमाम छात्रों का मेरे साथ सहयोग है, राज्य के तमाम जनता मेरे साथ खड़ा है। अभी तो सुबह में आज जयराम दा का भी कॉल आया था, उन्होंने भी कह दिया है कि खुल के अब लड़िए और राज्य के लिए, युवाओं के लिए अगर सड़क जाम करना है सड़क जाम कर दीजिए, जो कार्यक्रम करना है कर दीजिए। पूरे झारखंड के नौजवान पिलर की तरह खड़ा है। अब अगर एक आंच भी आएगा किसी भी छात्र को तो अब झारखंड जो है कि एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। अभी देख रहे ना, चिड़िया, पेड़ पौधा, हवा, सबको बोल दिया जाएगा कि पेड़ पौधा के पत्ता को भी बोल दिया जाएगा हिलो डुलो मत। यहाँ के जो है कि तानाशाही बढ़ गया, सब बंद हो जाएगा राज्य के अंदर। और झारखंड के मुख्यमंत्री को तो ये हालत होगा कि अभी तो उपचुनाव में उसका गन्ना वाला जो बन्ना मंत्री है और उसका जो है कि श्रम नियोजन मंत्री भोक्ता जी हैं, उन लोग को तो चुनावी मैदान में उतरने नहीं दिया गया। अब मुख्यमंत्री महोदय को उसका गेट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। मजाक बना के रखा है, शर्म नहीं आता है इसको खुद को कहने के लिए कि हम आंदोलन के पुत्र हैं, हम माटी के पुत्र हैं, हम आंदोलन से उपज है, हम आदिवासी मूलवासी हैं। अरे आप तो महामूर्ख हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सीरियस नहीं है। हम 3 सालों से कह रहे हैं कि यहाँ नियोजन नीति बनाइए और परीक्षा लीजिए। और जेएसएससी के अंदर लगभग 5 लाख रिक्त पदों में 3.5 लाख रिक्त पद है। आप बोले थे कि हर साल जेपीएससी की परीक्षा लेंगे, आज जो है कि एक जेपीएससी विवादित लिए है और छात्र के प्रति बिल्कुल सीरियस नहीं है। और अब आंदोलन का पुत्र है कहने में शर्म नहीं आता है। एक छात्र का एक नीति नहीं बना सकते हैं, बेशरम कहीं का। इसीलिए अब इस बेशर्मी का हद हम लोग तोड़ेंगे अच्छे से। तो ये थे देवेंद्र नाथ महतो, जो हमेशा लगातार 1932 को लेकर हो चाहे नियोजन नीति को लेकर हो, हमेशा हम अपने आवाज को बुलंद तरीके से रखते हैं। इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज उठाओ न्यूज चैनल लगातार छात्रों के हर संघर्ष के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आपने हमारे आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक करके सहयोग देते हैं। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।